हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, पहला तो हम डिस्कस करेंगे एनर्जी ऑफ लोएस्ट एनर्जी बैंड, यानी कि जो हमने क्रोनिक पेनिंग मेथड पढ़ा था उसमें हमने एक वैल्यू निकाली थी पी साइन अल्फा ए अपॉन अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए इक्वल्स टू कॉस के ए। उसका यूज़ करके हम एक कंडीशन लगाएंगे पी लेस देन ए और P लेस देन वन, सॉरी। और उस कंडीशन में हम एनर्जी निकालेंगे लोएस्ट एनर्जी बैंड की, जो कि किसके बराबर आती है, एच कट स्क्वायर पी अपॉन एम ए स्क्वायर। तो वो वैल्यू हमें एक तो फाइंड आउट करनी है। दूसरा हमें निकालनी है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन डायमेंशन। तो वहाँ से वेलोसिटी का एक रिलेशन आता है, वेलोसिटी का रिलेशन आता है किसके साथ, स्पेस वेक्टर के साथ। तो वो दो चीज़ें हमें देखनी है। बहुत सिंपल सा है, बहुत ही इजीली आप समझ भी जाएंगे। इसके लिए हमें इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी जो क्रोनिक पेनी मॉडल में ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं टॉपिक लगा देता हूँ। हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी ऑफ लोएस्ट एनर्जी बैंड, एनर्जी ऑफ लोएस्ट एनर्जी बैंड, एनर्जी ऑफ लोएस्ट एनर्जी बैंड, लोएस्ट एनर्जी बैंड, इसकी एनर्जी हम डिस्कस करने वाले हैं। और कब करने वाले हैं, हमने यहाँ कंडीशन लगा दी है P लेस देन वन। जब P लेस देन वन होगा तो उसमें एनर्जी कितनी आएगी वो हमें बताना है। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो KP मॉडल हमने पढ़ा, यानी कि क्रोनिक पेनी मॉडल जो हमने पढ़ा, उसको मैं लिख लेता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू एज वी नो अकॉर्डिंग टू KP मॉडल, अकॉर्डिंग टू केपी मॉडल, केपी मॉडल का मतलब है क्रोनिंग पेनी मॉडल। तो क्रोनिंग पेनी मॉडल के अकॉर्डिंग हमारे पास एक फॉर्मूला आया था। फॉर्मूला क्या आया था, पी साइन अल्फा ए, पी साइन अल्फा ए अपॉन अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए, कॉस अल्फा ए इक्वल्स टू कॉस के ए। ये हमारे पास फॉर्मूला आया था। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर अल्फा की जो वैल्यू थी वो थी अंडर रूट टू एम ई अपॉन एच बार स्क्वायर। पी की वैल्यू हमने कंसिडर करी थी एम वी नॉट बी ए अपॉन एच कट स्क्वायर। और के की वैल्यू जो ब्रिलियंस जोन में हम निकालते हैं वो आ गई थी प्लस माइनस एन पाई ओवर ए, वेयर अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट टू एम ई अपॉन एच कट स्क्वायर। उसके बाद k की वैल्यू हमारे पास जो है वो होती है ब्रिलियंस जोन के अकॉर्डिंग प्लस माइनस एन पाई ए ओवर ए। ये कहाँ से आ रही है, ये आ रही है फ्रॉम ब्रिलियंस जोन। तो ये बी जेड फर्स्ट जोन जो आता है वहाँ से ये वैल्यू आ रही है। और p की वैल्यू जो हमने कंसिडर करी थी वो कितनी करी थी, एम वी नॉट बी ए, एम वी नॉट बी ए, एम वी नॉट बी ए ओवर एच कट स्क्वायर। तो ये वैल्यूज हमने कंसिडर करी थी ओवर एच कट स्क्वायर, चक्कर गया है, हैंग हो जाता है बार बार, ओवर एच कट स्क्वायर। तो ये वैल्यूज हमने कंसिडर करी थी, ठीक है। अब जो लोएस्ट एनर्जी बैंड है, लोएस्ट एनर्जी बैंड की कंडीशन हम लगाएंगे एन बराबर वन। तो एन बराबर वन होगा तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस पाई ओवर ए। तो फॉर लोएस्ट एनर्जी बैंड, फॉर लोएस्ट एनर्जी बैंड, तो लोएस्ट एनर्जी बैंड के लिए हम एन की वैल्यू को कितना रख देंगे, वन। तो एन की वैल्यू को रख देंगे वन, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस पाई ओवर ए। तो हमारे पास एक टर्म लिखा हुआ है कॉस के ए। तो अगर मैं यहाँ कॉस पाई ओवर ए रखता हूँ तो यहाँ पर ए ऑलरेडी है, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आती है कितनी, माइनस वन। और अगर मैं कॉस के ए में कितना रख दूँ, माइनस पाई ओवर ए, और ये ए से कैंसिल हो गया, है ना। तो यहाँ से भी हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी प्लस वन। तो यानी कि जो कॉस के ए है या प्लस माइनस कॉस पाई है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, कॉस के ए इक्वल्स टू प्लस माइनस कॉस पाई, प्लस माइनस कॉस पाई। मैं इसको यहाँ पर ये माइनस ही आएगा ना, कॉस माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स होता है। तो यहाँ से हमारे पास ये जो वैल्यू आ जाएगी ये कितनी आएगी, प्लस माइनस वन। तो ये ब्रिलियंस जोन के ऊपर कंडीशन आ गई। तो इस वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में रख दूं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, साइन अल्फा ए अपॉन अल्फा ए प्लस ये क्या बन जाएगा, कॉस अल्फा ए इक्वल्स टू प्लस माइनस वन। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पर मैं इसको ले लूँगा, वन ले लूँगा। कौन सी वैल्यू ले लूँगा, वन, ठीक है।
तो मैग्नीट्यूड केवल कंसिडर कर रहे हैं, ओनली कंसिडरिंग द मैग्नीट्यूड, ओनली कंसिडरिंग द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे तो क्या लेंगे 1, ओनली कंसिडरिंग द मैग्नीट्यूड, कंसिडरिंग द मैग्नीट्यूड। और खाली मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं तो ये वैल्यू हम कितनी ले लेंगे 1 ले लेंगे। यहाँ तक क्लियर। अच्छा, अब यहाँ से इसको अगर मैं रीएडजस्ट करके लिखूं तो क्या लिखा जाएगा, P साइन अल्फा ए अपॉन अल्फा ए इक्वल्स टू, इसको हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस अल्फा ए, इसको हमने क्या लिख दिया 1 माइनस कॉस अल्फा ए। और इसको फिर हम वापस से एडजस्ट करके लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस अल्फा ए अपॉन ये क्या हो जाएगा साइन अल्फा ए। हमारे पास कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से यदि मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा में चेंज करूँ, यानी कि ये जो कॉस ऐसे लिखा हुआ है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर अल्फा ए बाई 2 इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस अल्फा ए, क्योंकि यहाँ पर ये ट्वाइस है, ये इसका आधा हो रहा है तो यहाँ इसका आधा हो जाएगा, यानी कि ये 1 माइनस कॉस अल्फा ए जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर अल्फा ए अपॉन 2। और साइन अल्फा ए बाई 2 को साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बनता है, तो वहाँ से इसको हम आधा कर सकते हैं। आधा करने का मतलब है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पी इज अपॉन अल्फा ए, 1 माइनस कॉस अल्फा ए को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर, इसको लिख दिया मैंने अल्फा ए अपॉन 2। और यहाँ साइन अल्फा ए को हम क्या लिख देंगे 2 साइन अल्फा ए बाई 2, और इसको मैं लिख दूंगा कॉस अल्फा ए बाई 2, है ना। तो प्योर मैथमेटिक्स लगाया, मैथमेटिक्स में भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया है। तो ये साइन अल्फा बाई 2, ये साइन अल्फा बाई 2 कैंसिल हो गया तो ये बन गया 10। तो ये हमारे पास बन जाएगा P अपॉन अल्फा ए इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 अल्फा ए अपॉन 2। यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी 10 अल्फा ए बाई 2, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। कितनी वैल्यू आ गई 10 अल्फा ए बाई 2। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है किसकी, P अपॉन अल्फा ए की। तो P अपॉन अल्फा ए किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया 10 अल्फा ए बाई 2, यहाँ से ये वैल्यू हमने रख ली। अब हम एक दूसरी कंडीशन लगाएंगे, यहाँ पर कंडीशन कौन सी लगाएंगे, P लेस देन 1 की। तो P लेस देन 1 की अगर हम कंडीशन लगाएं तो उस केस में हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि जो एंगल होता है ना, we know that if angle is small, then sin थीटा जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं थीटा। इसी तरह से tan थीटा जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं थीटा, और थीटा इसको क्या लिख सकते हैं थीटा, और इसी तरह से cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1। तो हमारे पास जो है P लेस देन 1 की कंडीशन है, किसकी कंडीशन है P लेस देन 1। तो सिंस P लेस देन 1 है, तो P लेस देन 1 है, तो अगर हमारे पास लिखा हुआ है P अपॉन अल्फा ए, तो इसको मैं 10 के इक्वल भी लिख सकता हूँ, लगभग इक्वल 10 P अपॉन अल्फा ए, ऐसे लिख सकते हैं ना 10 P अपॉन अल्फा ए। तो हमने ऑलरेडी वैल्यू निकाली P अपॉन अल्फा ए की, तो P अपॉन अल्फा ए की जो वैल्यू है वो 10 अल्फा ए बाई 2 आई। तो यहाँ से इन दोनों वैल्यू को इक्वेट कर दें, इस वाली इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ कौन सा, इसको नाम देता हूँ A, और इस वाली इक्वेशन को मैं नाम देता हूँ B। तो इक्वेशन 1 A और B दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो सो फ्रॉम इक्वेशन A एंड B, तो A और B को यदि मैं इक्वल कर दूँ, तो A और B को इक्वल कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 10 P ओवर अल्फा A इक्वल्स टू, ये किसके बराबर हो गया 10 P ओवर अल्फा ए बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा 10 अल्फा ए बाई 2, ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी। तो यहाँ से दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं एंगल्स को, तो एंगल को इक्वेट करेंगे तो P अपॉन अल्फा ए इक्वल्स टू अल्फा ए बाई 2, P अपॉन अल्फा ए इक्वल्स टू अल्फा ए बाई 2। और यहाँ से ये बनेगा अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 2P ओवर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2P ओवर ए स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। पर हम जानते हैं कि अल्फा स्क्वायर जो है
बट अल्फा स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है, वो होता है 2me ओवर एच बार स्क्वायर। तो ये वैल्यू यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पर, तो ये बनेगा 2me ओवर एच बार स्क्वायर इक्वल्स टू 2p ओवर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2p ओवर ए स्क्वायर। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, एनर्जी की, और एनर्जी की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा p ओवर एम ए स्क्वायर और इंटू एच बार स्क्वायर। तो ये हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ गई जब व्हेन p लेस देन 1, जब p लेस देन 1 है, तो ये उस केस में हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, एनर्जी की वैल्यू आ गई। याद